Hello students, welcome to LetBeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter triangles. तो अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 तक completely डिस्कस किया है. Now I am going to start in this video concepts of exercise number 6.3. तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 के concept सबसे पहले डिस्कस करेंगे, then we will do exercise, right? So let's start. अब 6.3 के एक्सरसाइज में मेनली हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे. ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 6.1 में, है ना. व्हेन विल आई से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या इनफैक्ट व्हेन विल आई से टू फिगर्स आर सिमिलर. टू फिगर्स आर सिमिलर व्हेन दे हैव सेम शेप. जब उन दोनों फिगर्स की शेप सेम है, देन आई विल से द टू फिगर्स आर सिमिलर. अब तो प्रैक्टिकली हम कैसे समझे कि प्रैक्टिकली हाउ कैन आई से दैट द टू फिगर्स हैव सेम शेप, राइट? जैसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, कैसे प्रैक्टिकली हम समझेंगे. फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर के उठाओ, सेकंड फिगर के ऊपर रखो, सेकंड फिगर नहीं दिखना चाहिए. सेकंड फिगर को फर्स्ट फिगर के ऊपर रखो, फर्स्ट फिगर नहीं दिखना चाहिए. मतलब ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है. दीज टू फिगर्स आर आइडेंटिकल, आई विल से दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो वहाँ पे सिंपल है ना. प्रैक्टिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सेम शेप एंड सेम साइज, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब सेम शेप एंड सेम साइज. प्रैक्टिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं. लेकिन हाउ वी कैन प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड दैट टू फिगर्स हैव सेम शेप? सिंपल है. अगर मान लो कोई भी दो फिगर्स है सिमिलर है, लेट्स से मैं कॉल कर रहा हूँ ये छोटा फिगर है, मतलब इसका साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, राइट? तो अगर मान लो मैं इस छोटी वाली फिगर की साइज में बड़ा हूँ, इस तरीके से बड़ा हूँ, इस फिगर में हर एक लेंथ इक्वली बढ़े, इस फिगर में हर एक लेंथ इक्वली बढ़े, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. एक लेंथ को बहुत बड़ा कर दिया, एक लेंथ को थोड़ा सा छोटा बड़ा किया, ताकि सेकंड फिगर से कोइंसाइड होने का ज़बरदस्ती नहीं. इस फिगर में हर एक लेंथ को इक्वली बढ़ाया, वो अगर सेकंड फिगर के साथ कोइंसाइड हो रहा है, देन आई विल से दीज टू फिगर्स हैव सेम शेप. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने दिया है. आपका फोटो है, यह फोटो, द सेम फोटो you can put in passport size and the same photo you can put in stamp size. Both the photos are similar but they have different sizes. ठीक. So this is what we studied about similar figures. They should have same shape but not necessarily same size. साइज सेम होने का ज़रूरत नहीं है, बट शेप सिमिलर होना चाहिए. शेप सिमिलर मतलब मैंने बता दिया प्रैक्टिकली हम कैसे समझे. ठीक. अब हमेशा ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट फिगर को बढ़ा के क्या सेकंड फिगर के साथ कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं, या सेकंड फिगर को छोटा करके फर्स्ट फिगर के साथ कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं, ऐसे हमेशा चेक नहीं करेंगे. ठीक. तो इसके लिए स्पेशली ट्राइंगल्स की चैप्टर है, तो इसके लिए दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे. ऑलवेज वी विल नॉट बड़ा करके देखो छोटा करके देखो, ऐसा नहीं करेंगे. तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या इनफैक्ट टू पॉलीगन्स के बारे में हमने डिस्कस किया. तो मेनली हमारा फोकस ट्राइंगल्स है, तो इस ट्राइंगल्स की डिस्कस कर लेते हैं. टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है सेम होना चाहिए. लेट्स से एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ, ए बी सी. ठीक. और एक ट्राइंग ए बी सी, एक और ट्राइंगल ले रहा हूँ. कोशिश कर रहा हूँ हर एक लेंथ इक्वली बढ़े. ठीक है. लेट्स से दिस इज अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक. अब मेरे को नहीं पता ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं, राइट? तो
लेकिन अगर मेरे को ये पता चल गए इन दोनों फिगर्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में, कि एंगल ए, इस ट्राइंगल में एंगल ए और इस ट्राइंगल में एंगल पी की बराबर, इस ट्राइंगल में एंगल बी, इस ट्राइंगल में एंगल क्यू की बराबर, इस ट्राइंगल में एंगल सी, इस ट्राइंगल में एंगल आर की बराबर। आई नो दिस, मतलब समूह मेरे को ये पता चल गया कि एंगल ए एंगल बी की पी की बराबर, एंगल बी एंगल क्यू की बराबर, एंड एंगल सी एंगल आर की बराबर। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ये भी पता चल गए, एंड एट द सेम टाइम मेरे को ये भी पता चल गए, ए बी, है ना, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में पी क्यू होगा। क्यों? देखो, एंगल ये एंगल पी की बराबर, एंगल बी एंगल क्यू की बराबर, एंगल ए एंड एंगल बी का बीच वाली साइड है ए बी, एंगल पी एंड एंगल पी एंगल क्यू का बीच का साइड है पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, बी सी बाई क्यू आर का रेशियो, एंड ए सी बाई पी आर का रेशियो। मेरे को ये भी पता चल गया इन दोनों ट्राइंगल्स में कि all the angles of one triangle is equal to the corresponding angles of the other triangle and corresponding sides are in proportion, corresponding sides का रेशियो बराबर है, then I will say ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, राइट। अब सिमिलरिटी स्टेटमेंट हम कैसे लिखे, राइट। अगर अगर आप देखोगे यहाँ पे विटेक्स ए का करस्पॉन्डिंग विटेक्स विटेक्स पी होगा, विटेक्स बी का करस्पॉन्डिंग विटेक्स विटेक्स क्यू होगा, विटेक्स सी का करस्पॉन्डिंग विटेक्स विटेक्स आर होगा। जैसे कि अगर मान लो मैं ए बी सी को बड़ा करूँ, ठीक, तो ए बी सी किसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी? इफ मैं इसको बड़ा करने के बाद ये एग्जैक्टली वेक्टर से पी के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ। तो ए की करस्पॉन्डिंग वेक्टेक्स यहाँ पे पी है, बी की करस्पॉन्डिंग वेक्टेक्स क्यू, एंड सी की करस्पॉन्डिंग वेक्टेक्स आर। तो करस्पॉन्डिंग वेक्टेक्स पता चल गई। अब मैं सिमिलरिटी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, इस सिंबल का नाम है इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, पहले ये इसके बाद बी फिर सी, पहले यहाँ पे पी क्यू आर आएगी, राइट। तो दिस इज व्हाट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सारी चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द ऑल द एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो, हमेशा कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कहने के लिए क्या ये सारी की सारी चीज़ हमेशा चेक करना पड़ेगी? भाई इस कोई भी दो ट्राइंगल्स दे दिया है, हमको नहीं पता, अब हमको चेक करना है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। अब फर्स्ट है एक एंगल यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में लिया, दूसरे एंगल के बराबर हो के दूसरे ट्राइंगल में एक एंगल के बराबर हो रहा है कि नहीं, ऐसे सारे एंगल्स चेक किया, फिर सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब ये सारी चेक करना पड़ेगा एक्चुअली में, लेकिन बाय यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही चीज़ हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया है ना। टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? व्हेन दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि आइडेंटिकल। फर्स्ट फिगर को ऊपर सेकंड फिगर के ऊपर रख दो, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी। मतलब टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, पी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इक्वल टू पी आर। मतलब ये 6 चीज़ इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करो क्लास 9th में कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या हमेशा हम ये 6 एलिमेंट्स या ये 6 चीज़ इक्वल करने के लिए कोशिश किए? नहीं सर, कुछ क्राइटेरियाज हमने पढ़ा है ना सर। एक एस क्राइटेरिया होता है कि मान लो एक ट्राइंगल की दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बराबर है, आई विल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो, सिर्फ 3 चीज़ हम चेक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट।
I am not checking all the 6 things to say 2 triangles are congruent or not. ऐसे चीज़ आप लोग क्लास 9th में किया है. फिर एस एस एस, ये एस, ये एस, आर एच एस, ये सारी कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स आप लोग देखा है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पे भी हमेशा सर ये 6 चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ 3 चीज़ चेक करो, फिर आपको समझ आ जाएगी. राइट. तो सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं, तो प्रूव भी करेंगे. क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. जो फर्स्ट क्राइटेरिया है ये 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया. या इस क्राइटेरिया को ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं. ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कह सकते हैं. ठीक, चलो इसको देख लेते. पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं. इफ इन टू ट्राइंगल्स if in two triangles all the angles of one triangle is equal to the all the angles of the other triangle, then the corresponding sides are in proportion and hence the two triangles are similar. If in two triangles if in two triangles all the angles of one triangle all the angles of one triangle is equal to, right, if in two triangles uh, all the angles of one triangle is equal to corresponding angles of the other triangle, of other triangle, then the corresponding sides are in proportion. Then the corresponding sides are in क्या है proportion. And the corresponding sides are in proportion and hence the two triangles are similar. And hence the two triangles are similar. अरे टू ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे सारे के सारे एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के सारे एंगल्स के बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होना चाहिए. हो गई. If in two triangles all the angles of one triangle is equal to corresponding angles of other triangle, then the corresponding sides are in proportion and hence the two triangles are similar. This is what AAA similarity criteria. Right. तो इसको ऐसे ले, if in two triangles all the three angles of one triangle लिख दो, ज़्यादा बेटर है. All the three angles of one triangle is equal to the three angles of the other triangle. This is more better. Is equal to three angles of other angles already लिख दिया है. ठीक है. If in two triangles all the three angles of one triangle is equal to three angles of other triangle, then the corresponding sides are in proportion and hence the two triangles are similar. पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं क्या है. अगर मान लो मेरे को टू ट्राइंगल्स है, आई हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है
डी एफ। मेरे को ये दो ट्राइंगल्स में क्या पता चल गए, इस टू ट्राइंगल्स में मेरे को ये पता चल गए कि एंगल ए एंड एंगल डी बराबर। इस टू ट्राइंगल्स में somehow or other I know that angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E and angle C equal to angle F, right? Then I can say this implies, I will say triangle ABC is similar to triangle DEF. सीधा मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। अभी साइड प्रोपोर्शन है कि नहीं वो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वो साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएगी। अब क्यों आ जाएगी वो प्रूफ करके हम देखेंगे, क्यों आएगी वो प्रूव करके हम देखेंगे। बट इस क्राइटेरिया को हम कैसे अप्लाई करें? कोई भी दो ट्राइंगल्स है, हमको इतना पता चल गए इस ट्राइंगल की एक एंगल ए, इस ट्राइंगल की एक एंगल डी बराबर, बी ई बराबर, सी एफ बराबर, then I will then I will say that two triangles are similar without seeing that whether sides are in proportion or not। अपने आप वो proportion में हो जाएगी। मैंने कहा है इस क्राइटेरिया को ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम कहेंगे। क्यों? अगर मान लो ये दो एंगल्स बराबर हो गए, यानी कि एंगल ए एंड एंगल डी बराबर है, एंगल बी एंड एंगल ई बराबर है। अगर मान लो दो एंगल्स बराबर है, तीसरे एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगी। अरे एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गए, एंगल बी और एंगल ई के बराबर हो गए, राइट? अब यहाँ पे जो तीसरी एंगल है एंगल सी, यहाँ पे जो तीसरी एंगल अपने आप बराबर हो जाएगी क्योंकि सम तो 180 फिक्स हो गए, राइट? अगर ये एंगल एक्स ये एंगल वाई, ये कितना हो गया 180 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एंगल एक्स ये एंगल वाई, ये कितना हो गया 180 माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अपने आप तीसरी एंगल बराबर हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हम कहेंगे। ठीक, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि सर क्यों प्रोपोर्शन में आ जाएगी? कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स, अगर इस ट्राइंगल के सारे के सारे एंगल्स के बराबर हो गए तो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? चलो प्रूव करके देख लेते हैं, राइट? तो आई एम डूइंग द प्रूफ। तो कोई भी टू ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहा हूँ। लेट ट्राइंगल ए बी सी is similar to, let's say triangle ABC and triangle DEF are two triangles in which angle A is equal to angle D, ये तो गिवन है, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल C equal to एंगल F। ये हमको पता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाह रहा है? करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है। ये एंड डी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बी ई करस्पॉन्डिंग, सी एफ करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ। कैसे लिख रहा हूँ हम देखो, यहाँ पे ए बी सी, ये वेटेक्स की करस्पॉन्डिंग वेटेक्स डी, बी वेटेक्स की करस्पॉन्डिंग वेटेक्स सी, सी वेटेक्स की करस्पॉन्डिंग वेटेक्स एफ। ए बी यहाँ पे पहले दोनों में आ रहा है तो डी ई पहले दोनों में आ रहा है, ए बी बाई डी ई लिख दिया। ए सी फर्स्ट थ्री, डी एफ फर्स्ट थ्री, डी एफ लिख दिया। बी सी लास्ट टू, ई एफ लास्ट टू। तो हम कुल मिला के प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो रेशियो ये बराबर होगा, यही प्रूव करना चाहते हैं हम, राइट? जैसे ये प्रूव कर दिया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ अपने आप सिमिलर हो जाएगी। क्यों सिमिलर ट्राइंगल्स की बताया था मैंने। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब एंगल्स साइड्स प्रोपोर्शन में है। एंगल्स तो वो ऑलरेडी इक्वल दिया है, गिवन है। कुल मिला के साइड्स प्रोपोर्शन में ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं ले रहा हूँ कोई भी दो ट्राइंगल्स, तो कंसिडर कर लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल जो है थोड़ा छोटा सा ट्राइंगल है, लेट्स से कंसिडर, ठीक, और डी एफ बड़ा है। इन दोनों में क्या क्या चीज़ हमको पता है? हमको ये पता है ए और डी बराबर, बी और ई बराबर, सी और एफ बराबर।
ये चीज़ पता है हमको। अब मैं प्रूव करना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल मेजर ए बी, राइट। ए बी को कैसे मेजर करोगे, कंपास डिवाइडर से मेजर कर सकते हो, राइट। एंड तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले, कंस्ट्रक्शन। कट ए पॉइंट ऑन डी, कट ए पॉइंट पी ऑन डी, कट ए पॉइंट, कट ए पॉइंट, कौन सी पॉइंट, एक्स ऑन डी, सच दैट डी एक्स इक्वल टू ए बी। बिल्कुल ए बी का लेंथ डी से छोटा है, बिल्कुल एक पॉइंट डी में एग्जिस्ट होगा, डी एक्स का लेंथ ए बी का लेंथ बराबर हो जाएगी। एंड ए पॉइंट वाई ऑन डी एफ सच दैट डी वाई इज इक्वल टू, डी एफ में एक पॉइंट कर रहा हूँ, डी वाई इक्वल टू ए सी, बिल्कुल ए सी डी एफ से छोटा है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा हूँ एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा हूँ वाई। नाउ जॉइन एक्स वाई, एक्स वाई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैं प्रूव करना चाहता हूँ इधर कि ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई एफ। अगर आप ध्यान से देखोगे हियर, इधर से हियर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एक्स वाई, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। क्यों कॉन्ग्रेंट है, अरे ए बी डी एक्स बराबर ए सी डी वाई बराबर बीच का जो एंगल है, बीच का जो एंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एक्स वाई बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, है ना। साइड 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 इंक्लूडेड एंगल बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, आई कैन से एंगल बी जो है एंगल एक्स के बराबर या एंगल डी एक्स वाई के बराबर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक। और एंगल सी जो है एंगल डी वाई एक्स के बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, राइट। तो अगर आप देखोगे ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर, एंगल एक्स एंड एंगल ई, आई कैन से एक्स वाई इज पैरेलल टू ई एफ, मानते हो। तो दिस implies एक्स वाई इज, नाउ एक्स वाई इज पैरेलल टू ई एफ, यहाँ पे कर रहा हूँ, नाउ एक्स वाई इज पैरेलल टू ई एफ। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, सिंस एंगल डी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो क्या होगा, लाइन्स पैरेलल। अब तो प्रूव हो गई, कैसे करोगे, ये दो लाइन्स पैरेलल है बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आई कैन से डी एक्स अपॉन एक्स सी किसके बराबर, डी वाई अपॉन वाई एफ, राइट। तो मैं इस रेशियो से इस रेशियो पे आराम से जा सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी एफ, देख लो। इस रेशियो से इस रेशियो में लास्ट क्लास में 6.2 एक्सरसाइज में भी बताया था कि भाई ट्राइंगल में कुछ रेशियोस हमको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पीपीटी थ्योरम जब डिस्कस कर रहा हूँ तब मैंने बताया था,
अगर मान लो ये ए बी सी ट्राइंगल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, लेट से। दोबारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलरेडी बताया था वैसे मैंने, ठीक। तो बाय बी पी टी आई कैन से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अरे बी पी टी 6.2 एक्सेस, लेट से ये दोनों रेशो एम रेशो एन की बराबर। तो दिस implies आई कैन से हियर ए डी बाई डी बी इक्वल टू एम बाई एन एंड ए ई बाई ई सी अगेन एम बाई एन की बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो ए डी बाई दो लेंथ का रेशियो एम बाई एन, तो ए डी का लेंथ क्या हो जाएगी, सम एम एक्स, एंड डी बी का लेंथ कम हो जाएगी सम एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ए ई का लेंथ सम एम वाई एंड डी ई सी का लेंथ एन वाई। तो ये एम एक्स हो गए, एन एक्स, एम वाई, एन वाई, राइट। अब आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ मैंने बोला था, चार चीज़ें है ना, ए डी बाई ए बी, एम एक्स बाई एम एक्स प्लस एन एक्स, ये एम बाई एम प्लस एन आ रहा है। ये किसकी बराबर, ए ई बाई ए सी, ये भी एम बाई एम प्लस एन आएगी, देख सकते हो आराम से। अब सेकंड रेशियो डी बी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन ए बी एन बाई एम प्लस एन आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, ई सी अपॉन ए सी। थर्ड रेशियो इसकी उल्टा रिवर्स, ए बी अपॉन ए डी, ये रेशियो आएगी एम प्लस एन एम प्लस एन बाई एम, ए सी अपॉन ए ई। एंड फोर्थ वन ए बी अपॉन डी बी, इसकी रेसिप्रोकल एम प्लस एन अपॉन एन आएगी, अगर आप इसको यूज़ करके करोगे ए सी अपॉन ए सी। मतलब ये रेशियो पता होने के बाद ये चार रेशियोस हम निकाल सकते हैं, ठीक। दोबारा यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दिखा दिया आपको। बस बिल्कुल मैं इधर जा सकता हूँ, इस रेशियो से डी एक्स अपॉन एक्स सी की इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई एफ रेशियो से इधर जा सकता हूँ। क्यों, डी एक्स एक्स सी डी वाई वाई एफ, तो डी एक्स बाई कंप्लीट लेंथ डी वाई बाई कंप्लीट लेंथ, वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये है ना। देखो ए बी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी। अब ये रेशियो क्या आ रहा है, ए डी बाई कंप्लीट लेंथ, ए ई बाई कंप्लीट लेंथ, ए डी बाई ए बी, समझ पा रहे हो। तो अगेन अब डी एक्स का लेंथ किसकी बराबर है, ए बी के लेंथ। क्यों, डी एक्स इक्वल टू ए बी कंस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पे क्या हो गए, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी वाई का लेंथ ए सी अपॉन डी एफ। ठीक, देखो अभी क्या क्या प्रूव किया हमने, इन दोनों को प्रूव कर दिया हमने। अब मैं तीनों को प्रूव करना चाहता हूँ। अब क्या करोगे, अभी मैंने क्या लिया, डी ई एंड डी एफ में कट किया था। अब कोई डिफरेंट साइड्स ले लो, डी एफ एंड डी एफ में कट करो, डी एफ एंड डी एफ, तब क्या हो जाएगी, बी सी बाई एफ भी इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट। अब मैंने कट किया डी ई एंड डी एफ में कट किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई डी एफ और ई एफ में कट करो, मतलब एक पॉइंट डी पर कट करो सच दैट एफ ए सी ए इज इक्वल टू सम जेड पॉइंट एफ जेड, और एक पॉइंट ई एफ में कट करो सच दैट सी बी इक्वल टू एफ डब्ल्यू। ऐसे करके करोगे तब क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी ए सी बाई डी एफ बी सी बाई एफ बराबर। तो यू कैन सिमिलरली डू, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो चीज़, आप लोग कर लोगे, राइट। सिमिलरली बाई ट्रेकिंग अदर कंस्ट्रक्शन, by taking different construction we can prove other ratio.
we can prove we can prove that we can prove that AB by DE, AC by DF, BC by EF, right? तो फाइनल लिख दो, therefore triangle ABC is similar to triangle DEF. देख लो अच्छे से, यही है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक। अब नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होपफुली सबको समझ आया ये कैसे प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने डी एंड डी एफ पे किया, अब कंस्ट्रक्शन डी एफ और ई एफ पे कर, या एफ डी और एफ ई पे करो, तब दूसरी रेशियो आ जाएगी, फिर तीनों से इक्वल हो जाएगी, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया है एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखो उसको हम क्यों ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोला था, ये क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, इसलिए ये या डबल ए, राइट। एस 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 मतलब यहाँ पे देखो, समझ पा रहे हो कि एस 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 में क्या हो सकता है, ऑल द sides of the one triangle is in proportion with all the sides of the other triangle, right। यहाँ पे proportion है, तो सेम लिख दो, if in two triangles all the sides of one triangle क्या है, इज इन प्रोपोर्शन विद द साइड्स ऑफ द, इज इन प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो, इज इन प्रोपोर्शन with the sides of the other triangle, उस केस में क्या होगा, then the corresponding angles are equal, then the corresponding angles of the two triangles are equal, and the corresponding angles of two triangles are equal, and hence देखो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गए, corresponding angles भी इक्वल हो गए, and hence the two triangles are similar, and hence the two triangles are similar। तो यहाँ पे लिख दो साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इन, ठीक है, ठीक। तो इस क्राइटेरिया को हम अप्लाई कैसे करें, लेट से एक ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल है डी एफ, राइट। हमको ये पता चल गई कि ए बी बाई डी का रेशियो और बी सी बाई डी एफ ई एफ का रेशियो इक्वल टू ए सी बाई डी एफ का रेशियो, ये पता चल गए। अब हम
विदाउट चेकिंग वेदर द एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट, विदाउट चेकिंग सीधा मैं लिख दूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब सिमिलरिटी स्टेटमेंट लिखे कैसे, है ना। देखो यहाँ पे ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डी ई, राइट। तो पहले दोनों में ए बी है, तो इधर या तो डी ई आ सकता है या ई डी आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, बी सी की करस्पॉन्डिंग ई एफ। बी सी लास्ट टू में है, बी सी लास्ट टू में है, तो ई एफ लास्ट टू में होना चाहिए। अगर मैं एफ रखूँगा, ई एफ लास्ट टू में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, तो ये। इन दिस वे आई विल राइट द सिमिलरिटी स्टेटमेंट। देख लो, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मेरे को ये चीज़ पता चल गई, तो आंख बंद करके मैं कह दूंगा कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, विदाउट चेकिंग वेदर द एंगल्स आर इक्वल और नॉट। वो अपने आप इक्वल हो जाएगी, वो अपने आप इक्वल हो जाएगी। अब प्रूव करें कैसे, चलो प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ, तो अगेन से लेट ए बी सी, let triangle ABC and triangle DEF are two triangles. Here and AB by DE का रेशियो एंड BC by EF का रेशियो, है ना। फर्स्ट टू लास्ट टू AC फर्स्ट एंड थर्ड DF, ये पता चल गए। ठीक, तो मान लो यहाँ पे ABC छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, DEF बड़ा ट्राइंगल। आई एम टेकिंग वन ट्राइंगल लाइक दिस। ठीक है, एक और ट्राइंगल DEF थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ऑफ कोर्स देखो ए बी सी छोटा ट्राइंगल है, डी एफ बड़ा ट्राइंगल है, तो ए बी का लेंथ डी ई के कंपैरिजन में छोटा, बी सी का लेंथ ई एफ के कंपैरिजन में छोटा, ए सी का लेंथ डी एफ के कंपैरिजन में छोटा। मान लेते इस रेशियो को लेस देन वन, और लेस देन वन ही हो रहा है रेशियो। ठीक, लेट, अब हम मैं प्रूव करना चाहता हूँ, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, एंगल्स बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए एंगल डी की बराबर, एंगल बी एंगल ई की बराबर, एंगल सी एंगल एफ की बराबर। बस मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक, तो अगेन इस केस में भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन जो लास्ट ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया में प्रूव किया, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कट ए पॉइंट एक्स ऑन डी, कट ए पॉइंट एक्स ऑन डी such that dx इक्वल टू ए बी, डी एक्स का लेंथ ए बी का लेंथ बराबर, एंड ए पॉइंट वाई ऑन डी एफ सच दैट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट कट कर रहा हूँ डी एफ पे, डी वाई और ए सी बराबर, एंड जॉइन एक्स वाई। जो लास्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन है वही कंस्ट्रक्शन किया है, राइट। ए बी जितना लेंथ है यहाँ पे कट किया, ए सी जितना लेंथ है यहाँ पे कट किया, एक्स वाई को ज्वाइन कर दिया। मैं प्रूव करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो साइड बराबर है, ये जो साइड बराबर है, राइट। नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव हियर, दैट एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर। ठीक, अब प्रूव करें कैसे, कम से कम यहाँ पे इतना तो पता चला कि जब तक जो गिवन है उसको यूज़ नहीं करो तो प्रूव नहीं कर पाओगे। गिवन क्या है, ए बी बाई डी ई बराबर,
ए बी किसकी बराबर, डी एक्स की। तो आई कैन से इन ट्राइंगल डी ई एफ, वी नो वी नो दैट ए बी बाई डी ई इक्वल टू किसकी बराबर, बी सी बाई ई एफ, इसको छोड़ दो, ए सी बाई डी एफ, ये दोनों लिया मैंने। वी नो दैट ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, ये तो पता है, ये विकेट नहीं है, वी नो दैट। अब ए बी किसकी बराबर है, डी एक्स की, तो डी एक्स बाई डी ई, ठीक। और ए सी किसकी बराबर है, ए सी डी वाई की बराबर, डी वाई बाई डी एफ, डी एक्स बाई डी ई कंप्लीट, डी वाई बाई डी एफ कंप्लीट, है ना। तो ऐसे रेशियो में फिर मैं बिल्कुल इस रेशियो से, इस रेशियो से, ध्यान से देखना, इस रेशियो से मैं इस रेशियो पर जा सकता हूँ, देख लो। अरे लास्ट हमने देखा था डी एक्स, अगर एक्स सी का रेशियो सेम है तो डी एक्स डी का रेशियो बराबर डी एक्स बाई डी एक्स बाई एक्स सी का रेशियो, डी वाई बाई वाई एफ का रेशियो अगर बराबर है, डी एक्स अपॉन डी ई, डी वाई अपॉन डी एफ बराबर होगा। अब उल्टा हो रहा है, डी एक्स बाई डी एफ डी ई, डी वाई बाई डी एफ बराबर है, तो डी एक्स बाई एक्स ई, डी वाई बाई वाई एफ भी बराबर होगा। ध्यान से देखो, रेशियोस समझ पा रहे हो, ये रेशियोस बराबर है, राइट। अब देखो, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद करो, रिमेंबर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई भी ट्राइंगल में एक लाइन दो साइड्स को दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, राइट, सच दैट वो लाइन इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो, then the line is parallel to the third side. I can say by converse of BPT, यहाँ पे लिख दो इन ट्राइंगल डी एफ, इन ट्राइंगल डी एफ क्या हो रहा है, डी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई एफ, ठीक। तो दिस implies by converse of BPT एक्स वाई इज पैरेलल टू एफ। अब तो खत्म, राइट। अगर एक्स वाई ई एफ की पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल एक्स एंगल ई की बराबर हो गए। अरे ये दोनों पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक। एंड और क्या है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल वाई, ठीक। अभी तो हमने ये प्रूव किया, ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर है, ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर है, इतना प्रूव किया, राइट। बट हमको ये नहीं पता क्या एंगल एक्स एंगल बी की बराबर, क्या एंगल वाई एंड एंगल सी की बराबर, वी डोंट नो अबाउट दिस ना। हमको कुल मिला के ये प्रूव करना है, एंगल ए एंगल डी की बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी एंगल एफ, ये दोनों प्रूव हो गए, ये दोनों प्रूव हो गए। अब मेरे को ये प्रूव करना चाहता हूँ, ये दोनों एंगल्स प्रूव, ये दोनों एंगल्स बराबर प्रूव, वो कैसे करोगे, हाउ वी कैन डू दैट। देखो, हमको एक और चीज़ पता चल गई यहाँ पे कि बी सी बाई ई एफ बराबर है ना, बी सी अपॉन ई एफ, ये जो रेशियो है ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ की बराबर, ठीक। तो हम्म, चलो मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि एंगल, तो कुल मिला के मेरे को ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तभी प्रूव कर पाऊंगा, ठीक।
अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आई हैव टू प्रूव एक्स वाई एंड बी सी बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, इफ यू ऑब्जर्व हियर, ट्राइंगल डी एक्स वाई एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर हाउ? अरे भाई ये सिमिलरिटी, अभी 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 लास्ट 13 में किया है भाई। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल डी एक्स वाई एंड ट्राइंगल डी एफ आर सिमिलर। क्यों? ट्राइंगल डी एफ में एंगल ई, ट्राइंगल डी एक्स वाई में एंगल एक्स, ठीक। ट्राइंगल डी एफ में एंगल एफ, ट्राइंगल डी एक्स वाई में एंगल वाई बराबर, ठीक। तो भाई ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, तो आई कैन से हियर फ्रॉम दिस डी एक्स बाई डी ई किसके बराबर? डी वाई बाई डी एफ एंड एक्स वाई बाई डी एफ। डी एक्स बाई डी ई, डी वाई बाई डी एफ, पहले दोनों, डी वाई डी एफ एंड लास्ट टू, ठीक। एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, डी एक्स बाई डी ई ए बी बाई डी ई की बराबर, तो मैं डी एक्स की जगह पे ए बी लिख दूंगा। एंड डी वाई बाई डी एफ किसकी बराबर? ए सी बाई डी एफ की बराबर, इक्वल टू एक्स वाई बाई एफ, ठीक। बट गिवन क्या है? ए बी बाई डी ई, बी सी बाई एफ, ए सी बाई डी एफ। ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, ये बी सी बाई एफ की बराबर है। आई कैन से बी सी बाई एफ और एक्स वाई बाई एफ बराबर एक्स वाई जो है बी सी के बराबर आ गए। एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी। जैसे एक्स वाई इक्वल टू बी सी आ गए, ए बी डी एक्स की बराबर, ए बी डी एक्स की बराबर, ए सी डी वाई की बराबर, एक्स वाई बी सी की बराबर। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल एक्स एंगल बी की बराबर, एंगल एक्स एंगल ई की बराबर, तो एंगल ई एंगल बी बराबर हो गए। थोड़ा सा लंबा है, चलो मैं लिख के फिर मैं दोबारा बता दूंगा आप लोग को, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है, एक्स वाई इक्वल टू बी सी। तो मैं नेक्स्ट पेज में करूँगा, तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एक्स वाई, ठीक। तो एंगल ए एंगल डी की बराबर, एंगल बी एंगल एक्स की बराबर विच इज़ एंगल ई, एंगल सी एंगल वाई की बराबर विच इज़ एंगल एफ। प्रूव हो गए। देखो मैं प्रूव करना चाहता हूँ ए एंड डी आर बराबर, बी एंड ई आर बराबर, सी एंड एफ आर बराबर, ए डी बी ई सी एफ, ठीक। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, सेम पहले प्रूफ करने के लिए ले लिया था दो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ। ए बी सी ट्राइंगल को छोटा मान रहा हूँ, डी एफ को बड़ा मान रहा हूँ, इसलिए रेशियो लेस देन 1 हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं प्रूव करना चाहता हूँ वो लिख दिया। क्या गिवन क्या है? गिवन ये है इन दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। ए डी बी ई सी एफ इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। कंस्ट्रक्शन सेम जो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने यूज़ किया। क्या किया कि भाई एक पॉइंट काटो डी ई पर सच दैट ए बी एंड डी एक्स बराबर हो जाएगी। एक पॉइंट काटो डी एफ पर ए सी एंड डी एफ डी वाई बराबर हो जाएगी, ठीक। तो जैसे मैंने काटा, अब मेरे को ऑलरेडी ये पता है ए बी बाई डी ई, बी सी बाई एफ, ए सी बाई डी एफ, ये चीज़ ऑलरेडी पता है मेरे को। तो इस रेशियो से मैं यूजिंग दिस रेशियो आई प्रूव्ड दैट दिस एक्स वाई एंड डी एफ आर पैरेलल। कैसे प्रूव किया मैंने? ए बी की जगह पे रिप्लेस कर दिया डी एक्स, क्यों? ए बी एंड डी एक्स बराबर। ए सी की जगह पे रिप्लेस कर दिया डी वाई, क्यों? डी वाई एंड ए सी बराबर, ए सी एंड डी वाई। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, डी एक्स बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ एक गिवन है, गिवन से मैं इधर पहुँच गया, ठीक। तो इस रेशियो से इस रेशियो में जाना मैंने सिखाया था आप लोग को, इस रेशियो से इस रेशियो से में जा सकते हैं हम।
तो जैसे मेरे को ये समझ आया ये रेशियो बराबर है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आई प्रूव दैट एक्स वाई एंड ई एफ आर पैरेलल। एक्स वाई एंड डी एफ तो पैरेलल हो गए, तो एंगल ही एंगल एक्स के बराबर हो गए, एंगल एफ एंगल वाई के बराबर हो गए। लेकिन हम थोड़ी एंगल ही एंगल एक्स को प्रूव करना चाहते हैं, एंगल एफ एंगल वाई को प्रूव करना चाहते हैं। हम ये प्रूव करना चाहते हैं एंगल ई और एंगल बी बराबर हो, एंगल एफ एंगल सी की बराबर हो, एंगल डी एंड एंगल ई ये एंगल ये बराबर हो। अब तो इतना तो पता चलेगा भाई ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो छोटी ट्राइंगल है, ये जो छोटी ट्राइंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। ठीक, अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए ये जो साइड बराबर, ये जो साइड और ये जो साइड बराबर। अब या तो एक एंगल चाहिए मेरे को, बीच वाला एंगल, या दूसरी एक साइड चाहिए। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, मेरे को समझ आया ये जो छोटी ट्राइंगल एंड बड़ी ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे सिमिलर है, क्योंकि डी एक्स वाई में एंगल एक्स एंगल वाई, पी एफ में एंगल ई एंड एंगल एफ, भाई ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। मैंने सिमिलरिटी स्टेटमेंट, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ये लिख दिया। अब ये दोनों रेशियोस इज नथिंग बट दिस रेशियो एंड दिस रेशियो। इस रेशियो से इस रेशियो पे चले गए, फिर इस रेशियो पे चले गए, मेरे को पता चल गया एक्स वाई एंड बी सी बराबर। इस ट्राइंगल में डी एक्स, इस ट्राइंगल में ए बी की बराबर, इस ट्राइंगल में डी वाई, इस एंगल में ए सी की बराबर, इस ट्राइंगल में एक्स वाई, इस ट्राइंगल में बी सी में बराबर। बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एस 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 सिमिलरिटी, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए एंगल डी की बराबर, एंगल भी एंगल एक्स की बराबर। ठीक, एंगल एक्स किसकी बराबर है, एंगल एक्स एंगल ई की बराबर, तो ये हो गई। एंगल सी एंगल वाई की बराबर, एंगल वाई किसकी बराबर, एंगल एफ, तो प्रूव हो गए। तो देर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई एफ। देख लो अच्छे से। अब एक लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है SCAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है, टू साइड्स प्रोपोर्शन में है और इंक्लूडेड एंगल बराबर है, राइट। तो इसको स्टेटमेंट एक बार मैं देख लेता हूँ। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides of the including angles, okay. If one angle of a triangle, if one angle of a triangle, है ना, एक ट्राइंगल का एक एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, and the sides including these angles, and the sides including these angles are in proportion. And the sides including these angles are in proportion. Then the two triangles are, then the two triangles are similar. Okay. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles, है ना, एक एंगल हमेशा दो साइड्स के बीच में आएगी, and the sides including these angles are in proportion, then the two triangles are similar. पहले इसको समझ लेते हैं। By using this similarity criteria आप कैसे दो triangles को similar लिखोगे।
एक ट्राइंगल में ले रहा हूँ ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ डी ई एफ। ठीक, यहाँ पे मेरे को क्या पता चल गया इन दोनों में, व्हाट आई अंडरस्टूड दैट लेट्स से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये पता चल गए, ये जो एंगल और ये जो एंगल बराबर, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, एंगल ए की इंक्लूडिंग साइड्स क्या है, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। एंगल डी की इंक्लूडिंग साइड क्या है, डी ई एंड डी एफ। प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो। अगर मान लो ये पता चल गया एंगल ए एंगल डी बराबर ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ बराबर, मैं बिल्कुल क्या बाकी दो एंगल्स बराबर हो कि नहीं, कि एंगल बी और एंगल ई या एंगल सी एंगल एफ बराबर हो रहा है कि नहीं, और बी सी बाई एफ हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करूँगा ही नहीं, सीधा मैं लिख दूंगा ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये अपने आप हो जाएगी, ये अपने आप हो जाएगी। ठीक, अब प्रूव कर लेते हैं, लेट्स प्रूव दिस। अगेन इसमें क्या है, ले लो, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आर टू ट्राइंगल्स। ठीक, ए बी सी एंड डी एफ आर टू ट्राइंगल्स, एंड हमको क्या पता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये चीज़ पता है। एक कौन सी रेशियो पता है, ए बी बाई डी ई ए सी बाई डी एफ बराबर पता है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दोनों चीज़ पता है। टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। इसको प्रूव करने के लिए एक्चुअली क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड जो रेशियो है, तीसरी रेशियो क्या है, बी सी बाई ई एफ, इसके बराबर, या तो अगर मान लो एक और एंगल इक्वल प्रूव कर दिया तो सिमिलर हो जाएगी अपने आप, राइट। एंड भाई ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपने आप सिमिलर हो जाएगी, दैट मीन्स आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू प्रूव either एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और बी सी बाई ई एफ की जो रेशियो है ए बी बाई डी ई के बराबर एंड ए सी बाई डी एफ के बराबर। मतलब इन तीनों चीज़ में कोई एक चीज़ प्रूव करना है। अगर मान लो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई प्रूव कर दिया, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो जाएगी। अगर मान लो ये प्रूव कर दिया, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैं कह सकता हूँ दो ट्राइंगल सिमिलर। मतलब इन तीनों में कोई एक चीज़ प्रूव करना है। यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन, राइट। तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी सी, छोटी ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल इसकी बड़ी ले लेते हैं। ठीक, दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन यार, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी एफ। तो मान लेते इसको लेस देन वन, कंस्ट्रक्शन सेम, क्या है कंस्ट्रक्शन, कट ए पॉइंट एक्स ऑन डी सच दैट
क्या हो रहा है, dx इज इक्वल टू ए बी एंड ए पॉइंट ऑन dy, पॉइंट ऑन df, पॉइंट y ऑन df, सच दैट क्या हो रहा है, dy इज इक्वल टू ए सी, राइट। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर x, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर y, और जॉइन एक्स वाई, ठीक। क्लियर है? तो अब तो क्लियर है ना, ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ठीक। अब क्लियर है यहाँ पे, गिवन ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर, ए सी अपॉन डी एफ की बराबर, ए बी किसकी बराबर, डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी ई, ए सी किसकी बराबर, डी वाई बाई डी एफ, ठीक। तो मैं इस रेशियो से डी एक्स बाई डी ई, डी वाई बाई डी एफ, इस रेशियो से मैं किस रेशियो पे जा सकता हूँ, डी एक्स बाई एक्स ई इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई एफ। तो आई कैन से this implies by converse of BPT XY is parallel to EF by converse of BPT। XY is parallel to EF by converse of BPT। तो जैसे XY parallel to EF हो गए तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल X एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल Y। लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूँ एंगल E और एंगल B बराबर, एंगल F और एंगल Y बराबर, राइट। तो इसके लिए मैं प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ही है, क्यों, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एक्स वाई, अरे ए बी का लेंथ डी एक्स की बराबर, ए सी का लेंथ डी वाई की बराबर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एक्स वाई, ठीक। तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो एंगल बी, यहाँ पे एंगल एक्स की बराबर और एंगल एक्स एंगल ई की बराबर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई। प्रूव हो गई, देख लो अच्छे से, क्लियर है? तो मैं रिकैप कर रहा हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे, ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, देन ओनली ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या हमेशा ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल्स दो ट्राइंगल्स में इक्वल है और तीनों की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, क्या हमेशा ये चेक करने की ज़रूरत है? नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सिमिलर प्रूव करने के लिए हमको बस ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है, अगर एक ट्राइंगल की सारी की सारी एंगल्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की बराबर हो गए, ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन मैं देखूंगा नहीं वेदर साइड्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं, सीधा हम कह देंगे ट्राइंगल सिमिलर, ठीक। मैंने इसका प्रूफ बताया। अगर मान लो दो ट्राइंगल्स में सारी की सारी एंगल्स बराबर हो जाता, साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाते, ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लो दो ट्राइंगल्स में सारी की सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है, अपने आप एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं एंड हेंस ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं। इसकी प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, अच्छे से देख लो। फिर लास्ट क्या है, वन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल एंड वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल बराबर एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स प्रोपोर्शन। ध्यान से, साइड्स इंक्लूडिंग मतलब ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, ये रेशियो बराबर है, देन ओनली आई विल से टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में 6.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तो आप लोग की फीडबैक
भी मेरे को इम्पोर्टेंट है, राइट? अगर कुछ सजेशन है या कुछ अप्रिशिएशन है, आप बता सकते हो, सो दैट मेरे को भी इंस्पिरेशन होंगे और भी वीडियोस अच्छे तरीके से बनाने के लिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।